हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी के एमजी स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगने जा रहा है। जो हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया गया है। ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट है साथियों। और हमारी अन्य क्लास भी चल रही हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट भी लग रहा है और जीएस की क्लास भी चल रही है और यूपी स्पेशल क्लास भी चल रही है। जिन साथियों को यूपी स्पेशल पढ़ना है वो जाके प्ले लिस्ट में चेक कर ले। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओस का पर्यायवाची क्या है? तुषार, धनपति, यशराज के धन स्वामी। चलिए साथियों बताइए, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन का राइट आंसर तुषार है। ओस का पर्यायवाची तुषार है। ओस के अन्य पर्यायवाची जैसे तुषार, हिमकर, हिमबिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुबेर का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन देखते हैं। धनपति, यशराज, धन स्वामी के इनमें से कोई नहीं। कुबेर का पर्यायवाची साथियों बताना है। चलिए साथियों बताइए, कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर का पर्यायवाची तीनों हैं, धनपति, यशराज, धन स्वामी। और कुबेर के अन्य पर्यायवाची जैसे धनपति है, यशराज है, धन स्वामी है और किन्नर देव भी कुबेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कपड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? जेल, अंशु, रश्मिकर के पोशाक। कपड़ा का पर्यायवाची पोशाक है। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची वस्त्र, पथ, चीर, बसंत, पोशाक, ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किरण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? अंशु, मयूर, रश्मि, कोयल। अंशु, किरण का पर्यायवाची अंशु, मयूर, रश्मि तीनों हैं, कोयल नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची अंशु है, मयूर है, रश्मि है, मयूख भी कहते हैं और रश्मिकर भी पर्यायवाची है किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोकिल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? पिक, कोयल, बनप्री इनमें से कोई नहीं। साथियों कोकिल का पर्यायवाची बताइए। कोकिल का पर्यायवाची तीनों है। कोकिल का पर्यायवाची ये तीनों हैं, पिक, कोयल, वनप्रिय, कोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अतिथि का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? अनेकार्थी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, इसलिए इस पेपर में अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन लिए गए हैं। निम्नलिखित में से अतिथि का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? यात्री, अपरिचित, मेहमान इनमें से कोई नहीं। अतिथि का पर्यायवाची नहीं, अतिथि का अनेकार्थी शब्द ये तीनों हैं, यात्री, अपरिचित, मेहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? जल, चमक, सम्मान इनमें से कोई नहीं। पानी का अनेकार्थी शब्द ये तीनों हैं, जल, चमक, सम्मान। निम्नलिखित में से वन का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? धतूरा, सोना, गेहूं, वाटिका। वन का अनेकार्थी शब्द वाटिका है। वन के अनेकार्थी शब्द अन्य कौन कौन से हैं देखते हैं, जैसे वाटिका हो गया, जंगल हो गया, फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। बताइए साथियों, वकील किस भाषा का शब्द है?
अरबी का है, फारसी का है कि उर्दू का है कि हिंदी अंग्रेजी का है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक के जातिवाचक संज्ञा? निम्नलिखित में से मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? मिठास शब्द में भाववाचक संज्ञा है साथियों। मिठास भाववाचक संज्ञा है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण के कितने भेद होते हैं? निम्नलिखित में से विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए साथियों। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने चाकू से फल काटे। उसने चाकू से फल काटे, निम्न में से कौन सा कारक है? देखिए कारक से क्वेश्चन आया है सब पेपर में, कारक से क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक? चलिए साथियों बताइए। उसने चाकू से फल काटे, निम्न में से कौन सा कारक है? करण कारक है साथियों, इसमें करण कारक है। उसने चाकू से फल काटे, कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसने चाकू से फल काटे, तो से विभक्ति आई है, तो करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन धीरे धीरे चलता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचक है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक के परिणामवाचक? बताइए मोहन धीरे धीरे चलता है, इसमें कौन सा वाचक है? मोहन धीरे धीरे चलता है, इसमें कौन सा वाचक है साथियों? देखिए पूरा क्वेश्चन लगाते हैं, इसमें समझ में नहीं आएगा आप लोग। ये देखिए मोहन धीरे धीरे चलता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वाचक है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक कि परिणामवाचक? मोहन धीरे धीरे चलता है, तो इसमें रीतिवाचक है, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यंजन कितने होते हैं? वर्णमाला में निम्नलिखित में से व्यंजन कितने होते हैं? चलिए साथियों बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। निम्नलिखित में से व्यंजन कितने होते हैं? 32, 33, 25 के 11? निम्नलिखित में से व्यंजन कितने होते हैं? तो राइट आंसर है 33। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर के विशेषण बताइए साथियों। 4 ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण साथियों सुंदर, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्णों के मेल से होने वाली विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? साथियों टाइपिंग मिस्टेक है, विकार है साथियों, विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? सर्वनाम, संज्ञा, संधि के विशेषण? चलिए साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं साथियों, राइट आंसर है संधि, याद रखना। निम्नलिखित में से मूर्त का विलोम शब्द क्या है? व्रत, जरा, नेता कि अमूर्त? साथियों मूर्त का विलोम शब्द अमूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तरणों का विलोम शब्द कौन सा है? अमृत, वचन, नेता, वृद्ध? तरणों का विलोम शब्द पूछा है साथियों, तरणों का विलोम शब्द वृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अजर का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? व्रत, अर्वाचीन, दूषित कि जरा? विलोम शब्द से क्वेश्चन तो आता है एग्जाम में। अजर का विलोम शब्द बताएं।
अजर का विलोम शब्द है जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? 3, 2, 5 कि 4? रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के साथियों 4 अंग होते हैं, राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव। याद रखना है, रस के अंग पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी ये मैंने संख्या दी है, आगे पूरे फॉर्म में लिख देगा रस के कितने अंग होते हैं, उसमें से 3 दे देगा, एक गलत दे देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समास शब्द का अर्थ क्या है? समास शब्द का अर्थ क्या है? विस्तार, सात्विक, संक्षेप। चलिए साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से समास का शब्द का अर्थ क्या है? समास शब्द का अर्थ साथी, इसका राइट आंसर है संक्षेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 के 5? अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव के साथियों 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कायिक एवं सात्विक। पहला नंबर कायिक हो गया, दूसरा नंबर सात्विक हो गया। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से मूर्तिकार में कौन सा समास है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन समास से आया है। निम्नलिखित में से मूर्तिकार में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास के तत्पुरुष समास? चलिए साथियों, बताइए जल्द से जल्द क्वेश्चन, उसको सही आंसर देना है। समास से क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। मूर्तिकार में कौन सा समास है? बताइए साथियों, मूर्तिकार में कौन सा समास है? मूर्तिकार में साथियों तत्पुरुष समास है। ओके, इसका समास विग्रह बताएं। इसका समास विग्रह होता है मूर्ति को बनाने वाला। मूर्तिकार, मूर्तिकार में समास है तत्पुरुष समास, समास विग्रह मूर्ति को बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से जलंधर में कौन सा समास है? जलधर, जलंधर नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जलधर, जलधर। निम्नलिखित में से जलधर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास कि द्विगु समास? ये देखिए साथियों, निम्नलिखित में से जलधर में कौन सा समास है? जलधर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास कि द्विगु समास? राइट आंसर है तत्पुरुष समास। जलधर, जलधर, जलधर का समास विग्रह होगा जल को धारण करने वाला, तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसमें कारण व्यक्ति आई है, देखो जलधर को, जल को धारण करने वाले, कर्ता ने कर्म को, देखो जल को धारण करने वाला, ऐसे पहचाना जाता है तत्पुरुष समास को। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से रेखांकित में कौन सा समास है? देखिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं समास के। रेखांकित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास कि कर्मधारय समास? बताइए साथियों, रेखांकित में कौन सा समास है? रेखांकित में साथियों ये भी तत्पुरुष समास होगा। ये देखिए, तत्पुरुष समास से 3 क्वेश्चन, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। रेखांकित, रेखांकित का समास विग्रह करें। रेखांकित का समास विग्रह होगा रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। देखो कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति आई है, तो रेखा से अंकित, रेखांकित तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भयानक रस का स्थायी भाव बताइए। देखिए रस से क्वेश्चन आ गया है, भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? निडर, भय, निर्भय कि उत्साह? बताइए साथियों जल्द से जल्द कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? साथियों भयानक रस का स्थायी भाव होगा भय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वीर रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? चलिए साथियों, वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? भय है, हास है, शोक है कि उत्साह है? तो साथियों वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ओके, राइट आंसर है उत्साह।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? हास्य रस का स्थायी भाव बताना है। शोक है, आनंद है, हास है कि उत्साह है? हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। हास्य रस का स्थायी भाव साथियों हास होगा। देखिए अलंकार से क्वेश्चन आ गया है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा, समूचा नहीं, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक बार और पढ़ के देखते हैं। सागर से गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, रूपक अलंकार है, विभावना अलंकार है कि उपमा अलंकार है? बताइए साथियों। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों उपमा अलंकार। ये अलंकार को याद करना है तो आपने नोटबुक में नोट करते रहे। अलंकार की एक पेज बना लें, एक या दो या तीन अपने पेज की जगह छोड़ें, उसमें अलंकार ही अलंकार डालें और उसमें अपने अलंकार, जैसे ये उपमा अलंकार का उदाहरण है तो इसको लिख लें और फिर याद करें। एग्ज़ाम के टाइम पे ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, फिर आप उसी को रीड करते हैं और एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए बहुत ही अच्छा अलंकार है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये वाला तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो विरोधाभास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार कि अतिशयोक्ति अलंकार? चलिए साथियों सबसे बन जाएगा ये आशा करते हैं। कौन सा अलंकार है बताइए साथियों। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये वाक्य से क्वेश्चन आ गया है। राजेश अपना कमरा साफ करो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, सार्थक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य कि निषेधात्मक वाक्य? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। वाक्य से बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? राजेश अपना कमरा साफ करो। तो साथियों आज्ञावाचक वाक्य होगा। आज्ञावाचक कैसे? जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान हो या ज्ञात हो तो वह आज्ञावाचक वाक्य होता है। लिखते जाना साथियों, नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कहाँ जा रहे हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य? साथियों बताइए, वाक्य से दूसरा क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य? चलिए साथियों बताइए जल्दी से। आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें साथियों प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। वो प्रश्न कर रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान हो या ज्ञात हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार के रूपक अलंकार? तो साथियों इसमें यामक अलंकार राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, सूरदास के तुलसीदास? साथियों बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आखिरी कलाम किस लेखक की रचना है? आखिरी कलाम, निम्नलिखित में से आखिरी कलाम किस लेखक की रचना है? सूरदास, नावादास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास? साथियों राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में से अखरावट किस लेखक की रचना है? चलिए साथी बताइए अखरावट किस लेखक की रचना है? अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से गोवर्धन लीला किस लेखक की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी? गोवर्धन लीला किस लेखक की रचना है? तो साथियों सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन साथियों सबको बनना चाहिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कवितावली किस लेखक की रचना है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। कवितावली, तो साथियों तुलसीदास जी की रचना है ये कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? ये देखिए व्यंजन से क्वेश्चन आ गया साथियों, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? साथियों राइट आंसर है 33। और सबको ये कोई डाउट हो रहा होगा 25 व्यंजन बताएं, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं साथियों, स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। ओके, तो निम्नलिखित में हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, कितने वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है? 2, 4, 3 या 5? साथियों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं चलता कहाँ से वर्णमाला से क्वेश्चन है। इन कितने वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है? साथियों बताइए, 2 के 4 के 3 के 5। लेवल साथियों धीरे धीरे अप होता जाएगा, हर साइड में आपको लेवल देखने को मिलेगा अच्छे से अच्छा। साथियों एक बार टेस्ट करें और भरोसा करें, और साथियों शेयर करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों कैसी क्लास लग रही है। साथियों चलिए अच्छा, कितने वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है? क्वेश्चन का राइट आंसर दें। 40वां क्वेश्चन है, कितने वर्ण को बताइए साथियों? इसका राइट आंसर है 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्र लेखन से क्वेश्चन आ गया है, और वीडियो एग्जाम में पत्र से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए पत्र से क्वेश्चन आया है। शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है? आदेश, निर्णय की नीति। बताइए साथियों, ध्यान से क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर आंसर दें साथियों। पत्र से क्वेश्चन आया है और ये नोट करते चलें अपने नोटबुक में। पत्र के क्वेश्चन आते ही हैं, 5, 6 या कभी कभी 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, कहीं 5 पूछ लेता है। शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है? आदेश, प्रार्थना, निर्णय, नीति। साथियों राइट आंसर है प्रार्थना नहीं आती। चलिए साथियों, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? श्रव्य माध्यम की, मुद्रण माध्यम की, परंपरागत माध्यम की, आधुनिक दृश्य माध्यम की। बताइए साथियों, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? साथियों राइट आंसर है आधुनिक दृश्य माध्यम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लगाते हैं। पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन क्या है? प्रणाम, सादर प्रणाम, शुभाशीर्वाद या प्रेम नमस्कार। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? शुभाशीर्वाद राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? कार्यालय का पता, कार्यालय, दिनांक के अधिकारी का नाम। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को और साथियों क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? कार्यालय का पता, कार्यालय, दिनांक के अधिकारी का नाम। तो साथियों राइट आंसर है कार्यालय का पता लिखते हैं। प्रारूप लेखन का अर्थ है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली टिप्पणी, गहन भावों से युक्त वाक्य का विस्तार करना, नियुक्ति के लिए कार्यालय आदेश देना। साथियों राइट आंसर इसका होगा पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। देखिए प्रारूप लेखन, प्रारूप बना रहा है तो पत्र का कच्चा रूप तैयार करेगा तो प्रारूप बन जाएगा। प्रारूप लेखन का अर्थ है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे कहते हैं स्मरण पत्र, अनुमोदन पत्र, प्रतिलिपि कि प्रतिवेदन पत्र। साथियों राइट आंसर है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि राइट आंसर होगा साथियों, प्रतिलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उजड़ का तत्सम शब्द क्या है? उज्जड़, उत्थान, उपवास, उपर्युक्त। साथियों उजड़ का तत्सम शब्द होगा उज्जड़, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उबालना का तत्सम शब्द क्या है? उद्वेलन,
उत्थान, उपवास, उन्नति। बताइए साथियों, उबालना का तत्सम शब्द क्या है? राइट आंसर उद्वेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उठान का तत्सम शब्द क्या है? उठान का उत्थान, द्वारा, उज्जन, उच्छ्वास। बताइए साथियों, उठान का तत्सम शब्द क्या है? उठान का तत्सम शब्द। उठान का तत्सम शब्द राइट है उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उपास का तत्सम शब्द क्या है? उपास। उपास का तत्सम शब्द होगा उपवास। राइट आंसर है उपवास। निम्न उपास का तत्सम शब्द उपवास होगा। साथियों, आज की प्रैक्टिस सेट पूरा लग गया है 50 क्वेश्चनों का। और थैंक यू फॉर वाचिंग साथियों। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, दोस्तों तक, भाई बहनों तक शेयर करें क्लास को, कि सभी तक ये हमारी क्लास पहुंच पाए। और वीडियो एग्ज़ाम के लिए यूपी जीके की क्लास भी चल रही है साथियों। यूपी स्पेशल क्लास भी पढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी यूपी जीके की क्लास से क्वेश्चन 5, 6, 7 भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो साथियों, उधर से प्लेलिस्ट में चेक कर लें क्लास में और क्लास को पढ़ें। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, हर क्लास आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।